नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान में। आज हिंदी में जो आपकी क्लास है, ये हिंदी साहित्य की एक क्लास लगाई है, क्योंकि जैसे कि अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी जेल बॉर्डर, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है उसमें, और उसमें 5 क्वेश्चन साहित्य हिंदी के देखने को मिल रहे थे और उसमें पुरस्कारों से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि सुमित्रानंदन पंत को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उनको मिला था चिदम्बरा नामक रचना पर उनकी, और वो था सन 1968 में। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम एक एक पुरस्कार को हम क्लियर करके चलेंगे जो हिंदी साहित्य में जो भी पुरस्कार देखने को मिलते हैं हिंदी में। तो ठीक है, सबसे पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है हिंदी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है हिंदी साहित्य में दिए जाने वाला। किन किन को मिलता है, इसमें क्या क्या चीज पूछी जा सकती है, इसको कौन देता है, इस पुरस्कार को देता कौन है। ठीक है, दूसरा है इसको किस व्यक्ति को दिया जाता है। तीसरा, इसकी पुरस्कार राशि क्या है, मतलब इसके पुरस्कार में क्या क्या चीज मिलती है। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सबसे पहले किस व्यक्ति को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। या एक क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में सबसे अंत में किसको मिला है। ठीक है, कितने पुरस्कार कुल मिले हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, उसके हम टेबल बनाकर हम आपके सामने लिख देंगे और उनको समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है। तो कब शुरू हुआ था, ये सन 1965 में शुरू हुआ था। ठीक है, स्थापना हुई थी 1965 में, स्थापना वर्ष आप इसको नोट करते चले कि 1965 में सबसे पहला पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को देता कौन है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को देता कौन है और दूसरा दिया किसको जाता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसका लिखेंगे हम भारतीय जो ज्ञानपीठ न्यास। ठीक है, इसको कौन देता है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ये एक संस्था है न्यास द्वार। पहला क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को देता कौन है, दूसरा ये किसको दिया जाता है। ठीक है, तो सुने इसको समझे कि संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, हमारी 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से किसी एक भाषा में भी कोई व्यक्ति अगर हिंदी साहित्य या उस मतलब किसी भी भाषा में अगर योगदान दे दे अपना, तो उस व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में से कोई भी भाषा के साहित्य में योगदान देने वाले व्यक्ति को, ठीक है, ये वर्तमान समय की बात है कि जो साहित्य में अगर कोई योगदान दे रहा है पूरे साहित्य में, तो तब जाकर इसको पुरस्कार मिलता है। पहले जो होता था, स्टार्टिंग जब हुई थी उसकी, तो किसी भी एकल कृति, मतलब आप जानते हो किसी एक विशेष रचना के ऊपर भी इसको पुरस्कार दे दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे इसमें संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ, बाद में हिंदी साहित्य में अगर आपने कोई विशेष योगदान दिया है तब आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के चांस होते हैं, कोई सी भी भाषा में हो। ठीक है, तीसरी चीज है पुरस्कार राशि। पुरस्कार राशि भी इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीज मिलता है, पहले मतलब सन 1965 में इसकी जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। 1 लाख प्लस आपको मिलता था प्रशस्ति पत्र। ठीक है, उसमें लिखा होता था कि व्यक्ति का नाम वगैरह कहाँ के हैं और किस कृति पर आपको या किस साहित्य की किस भाषा में योगदान देने पर आपको मिला है। ठीक है, वो लेटर मिलता था। तीसरी चीज आपको मिलती थी वाग देवी की कांसे की प्रतिमा। ठीक है, कांसे की प्रतिमा, ये 3 वस्तु या धन, मतलब जो भी समझ सकते हो, वो चीज सबसे पहले मिली थी 1965 में। ठीक है, लेकिन इसमें फिर बदलाव हुआ। तो बदलाव क्या हुआ उसमें, सन 2005 में इसका प्रारूप बदल दिया। सन 2005 में जो इसकी राशि बढ़ गई
वो 7 लाख रुपए हो गई, वो 7 लाख रुपए हुई। ठीक है, 1965 से 2004 तक जितने भी पुरस्कार विजेता रहे इसके, तो उनको 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र के साथ और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा। 2005 में जब इसका केवल रकम जो है इसकी वो बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया, बाकी वो दोनों चीज अभी तक मिलती हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वर्तमान में अब जो मिल रही है वो वर्तमान में जो है वो कितनी है, 11 लाख रुपए है। वर्तमान में जो है वो 11 लाख है। ठीक है, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति तो दोनों साथ में मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो 3 बार इसकी रकम बढ़ी है, पहले 1 लाख रुपए 2005 में हुई, 7 लाख रुपए। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2005 में 7 लाख, तो 7 लाख रुपए पाने वाले कौन से पहले व्यक्ति हैं उसको नोट कर लीजिए। वो क्या है, कुंवर नारायण, उनका नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण, जिसने 7 लाख रुपए जीते थे इसमें। ठीक है, और बाकी हम टेबल में लिखवा देंगे किस सन में किसको मिला, किस रचना पर मिला या किस योगदान पर मिला उसको। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, किसका प्रथम पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला। ठीक है, इसका प्रथम पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला, तो उनका नाम है 1965 में ही मिला होगा, 1965 में जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को मिला। ये कहा कैसे कवि थे, ये मलयालम कवि थे। कैसे थे ये, मलयालम कवि थे। एक भाषा होती है मलयालम, ठीक है, उसके कवि थे मलयालम के। चलिए बात करते हैं, ये कुछ मैंने लिस्ट लगा दी है ज्ञानपीठ पुरस्कारों की, जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कारों की लिस्ट है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला था, तो सबसे पहला पुरस्कार 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को। कहाँ, किस भाषा के कवि थे, वो मलयालम के थे। ठीक है, वो किस भाषा के कवि थे, मलयालम के कवि थे। बात अब इसमें से ये नहीं कि जरूरी कि दूसरा तीसरा सभी याद करने हैं आपको। तो फिर आया चौथा पुरस्कार। ठीक है, पहले पहला पुरस्कार लिखा है, फिर चौथा, फिर 7वां, फिर 8वां। ठीक है, तो चौथा पुरस्कार जो मिला था सन 1968 में मिला था। यह क्वेश्चन पुलिस भर्ती बोर्ड में कई बार आ चुका है कि सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, क्या कौन से वर्ष में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो है किस, इसकी कौन सी रचना थी इनकी। ठीक है, क्योंकि शुरू में क्या ये एकल रचना के ऊपर मिल जाता था ये पुरस्कार, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये हिंदी साहित्य में योगदान या किसी भाषा में योगदान के देने के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत का जो रचना है उसका नाम नोट कर लीजिए, वो कौन सी रचना है, चिदम्बरा। ठीक है, आपको याद होगा कि चिदम्बरा इनकी बहुत फेमस रचना रही है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है, चिदम्बरा, जिस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1971, इनका था विष्णु डे। 1971 ये है 7वां पुरस्कार, और किसको मिला था, विष्णु डे। कैसी, किस भाषा के कवि थे, वो थे बांग्ला। ठीक है, विष्णु डे जो थे वो थे बांग्ला। नेक्स्ट बात करते हैं 8वां पुरस्कार। 8वां पुरस्कार जो मिला है वो है 1972 में। 1972 में मिला, किस कवि को मिला या किस उसको मिला, लेखक को रामधारी सिंह दिनकर को मिला। हिंदी भाषा के कवि थे, और इनकी कौन सी रचना थी, ठीक है, उनकी कौन सी रचना थी इसको नोट कर लीजिए। इनकी रचना थी उर्वशी। ठीक है, इनकी रचना थी उर्वशी। उर्वशी पर मिला है इनको पुरस्कार 1972 में। 1976 में 12वां पुरस्कार मिला है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो बांग्ला भाषा की रही हैं। ठीक है, फिर मिला 18वां पुरस्कार। देखो 13 14 हमने छोड़ दिए हैं क्योंकि इतने खास इंपोर्टेंट परीक्षा में नहीं आते, इसलिए हमने कुछ जो महत्वपूर्ण है हमने आपको वही नोट करा रहे हैं। ठीक है, 18वां जो मिला है वो 1982 में मिला है, और ये भी बहुत फेमस है, महादेवी वर्मा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का, और इसकी कौन सी रचना है इनकी, वो है यामा। ठीक है, बहुचर्चित रचना कही जाती है इनकी यामा, महादेवी वर्मा की। फिर आता है 14वां, ठीक है, वो है 1978 में। कौन सा मिला, देख लीजिए, क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको पहले लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1978 में मिला था अज्ञेय को। ठीक है, अज्ञेय को, ये कौन से हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं। ठीक है, ये कौन सी भाषा के कवि हैं, ये हिंदी भाषा के वो है लेखक हैं। ठीक है, और इनकी भी एक रचना है, जिनको इनकी भी रचना में मिला था, कितनी नावों में कितने पार। कितनी नावों में कितने पार,
कितनी नावों में कितने पार, ये एक इनकी रचना थी जिन पर मिला है अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, फिर बात आती है 35वें पर, 35वां पुरस्कार। ठीक है, बीच में सब छोड़ दिए हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 35वां है 1999 में जो मिला, वो मिला निर्मल वर्मा को। किसको मिला? निर्मल वर्मा को। देख लीजिए किस भाषा के कवि थे, वो हिंदी के थे। ठीक है, क्योंकि आप हिंदी के ज्यादा याद रखेंगे, हिंदी के ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, पहला और अंतिम तो आ सकता है। एक खास बात और है, देख लीजिए पहला लिखा है और अंतिम लिखा है, दोनों ही मलयालम को मिला है, पहला वाला भी और अंतिम वाला भी मलयालम जो भाषा के लेखक हैं उनको मिला है। तो 41वां, अब बात करते हैं 41वां, सन 2005 में भी स्टार्टिंग वीडियो में हमने क्या बताया था कि सन 2005 में जो 1 लाख रुपए राशि मिलती थी वो क्या हो गई थी? 7 लाख। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 7 लाख रुपए रकम पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले कवि कौन है? वो कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, वो कौन है? कुंवर नारायण। अब बात आती है इनकी कि हम रचना क्यों नहीं लिखवा रहे। हमने बताया था कि कुछ तो रचना पर मिलता था ये पुरस्कार, लेकिन बाकी जो सब हैं जिसकी रचना नहीं लिखवा रहे हैं उनको मिला है हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में एक योगदान, विशेष योगदान के ऊपर। ठीक है, तो कुंवर नारायण को मिला था सन 2005 में 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भाषा के ही हैं ये भी। 49वां किसको मिला? 2013 में। 2013 में किसको मिला? केदारनाथ को। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है 1976 वाला। ठीक है, छूट गया वो। आशा पूर्णा देवी, ये कौन सा पुरस्कार था? ये 12वां पुरस्कार था, 1976 में मिला आशा पूर्णा देवी को। ये बांग्ला है। ठीक है, और सबसे पहली महिला जो गैर हिंदी भाषा से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में सबसे पहली पुरस्कार पाने वाली कौन सी हो गई थी? सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहली महिला बताइए जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार लिया, तो सन 1968 में लिया था सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद गैर हिंदी भाषा वाली है आशा पूर्णा देवी, जिसको मिला 1976 में। ठीक है, वो बांग्ला भाषा से संबंधित थी। तो 2013 का आप क्लियर कर लिया है। केदारनाथ को मिला, हिंदी भाषा के कवि थे। इसके बाद केवल 2 और याद कर रहे हैं आपको। कौन सा? 2018 का। ये कौन सा? 54वां है। ठीक है, 2018 में जो मिला है वो 54वां है। उसका नाम है अमिताभ घोष और अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी में लिखते हैं, जो भी रचना लिखते हैं, तो अंग्रेजी भाषा के साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इनको 2018 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट जो अंतिम हुआ है 55 2019 का जो घोषित है पुरस्कार, ये अख्तियम नामक लेखक हैं और मलयालम के हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि पहले और अंतिम जो है 2019, अभी 2020 का पुरस्कार नहीं वितरित हुआ। ठीक है, तो 2019 का जो है अख्तियम में है मलयालम कवि। ठीक है, तो ये जितने भी हैं कितने हुए? 12 लिखवाए हैं कम से कम 55 में से, और 12 में से ही यूपी की कोई भी परीक्षा का इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही मिल जाएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप समझ गए कि हिंदी साहित्य का सबसे इंपोर्टेंट, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। इसकी राशि क्या होती है? प्राचीन काल में 1 लाख थी, 2005 में 7 लाख हो गई, फिर उसके बाद 4 साल या 5 साल बाद क्या हो गई? वो हो गई 11 लाख रुपए। इसके अलावा क्या मिलता है? रकम के अलावा एक वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, 3 चीजें मिलती हैं। तो अंतिम वाला जरूर याद रखिए, शुरू वाला जरूर याद रखिए। जो भी हिंदी के लिखवाए हैं भाषा के, वो सब आपको याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन इसका आ सकता है। ठीक है, जो रचना लिखवाई हैं ये भी आ सकती हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के ऊपर क्या मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2018 पुलिस भर्ती में महादेवी वर्मा का यामा का आया था। 2019 भर्ती में उर्वशी की इनका आया था। जेल वार्ड परीक्षा में जो आया था वो शायद ये आया था कुंवर नारायण का सन 2005 वाला। ठीक है, इसके बाद अब ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं इसके, वो आप समझ लीजिए। अब तक यह पुरस्कार मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हिंदी व कन्नड़ को, मतलब हिंदी भाषा और कन्नड़ भाषा के लेखकों को कितनी बार? 7 बार मिल चुका है। सबसे ज्यादा हिंदी और कन्नड़ को मिल रहा है। ठीक है, 7 बार। तो हिंदी के लगभग आपने कितने पढ़ लिए? 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों के सातों हिंदी के आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बांग्ला लेखक जो हैं उनको कितनी बार मिला है? 5 बार। मलयालम को कितना मिला है? 4 बार। एक तो शुरू का है, एक अंतिम है, 2 मध्य में होंगे। ठीक है, असमिया, मराठी, पंजाबी, उड़िया, उर्दू और गुजराती, इन भाषा के लेखकों को मिला है क्रमशः 3-3 बार। और असमिया, मराठी, पंजाबी, 1-2 भाषा और है इसके अलावा,
तो उनको मिला है क्रम से 2-2 बार। तो उम्मीद है कि ये पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि इसका भी कोई भी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधी कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा परीक्षा में, और उसको आप अच्छे से करके आएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दूसरे पुरस्कार के साथ। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।